नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपको लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। यानी कि ये 4 बिंदु दे रखे हैं हमें, और इन चारों बिंदुओं से हमें ये बताना है कि इनसे कोई चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वह कैसा है, और नहीं बन रहा तो लिख देना है चतुर्भुज नहीं बनता है। तो 4 बिंदु हैं, तो 4 बिंदुओं को मैं सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं अपन। पहला ए बी सी, ये रेंडमली जमा देते हैं। पहला बिंदु हो गया -1, -2, दूसरा हो गया 1, 0, तीसरा हो गया -1, 2, चौथा हो गया -3, 0। ये 4 बिंदु हो गए। इन चारों बिंदुओं से हमें पता लगाना है कि यह चतुर्भुज कैसा है। तो देखो, इससे पहला जो सवाल बताया था 5वां, उसमें वर्ग बताया था, तो वो भी इसी प्रकार से था। दूरी का सूत्र उपयोग किया था हमने, इसमें भी दूरी का ही सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन चतुर्भुज बताने के लिए हमें कितनी शर्त चाहिए? हमें शर्त चाहिए 6। देखो, एक तो ये 2, 3, 4, यानी कि चारों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। चारों भुजाओं की दूरियां निकालने के बाद ये सोचेंगे कि वो दूरियां बराबर हैं या फिर नहीं हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम वहीं बता देंगे कि यह कैसा चतुर्भुज है। अगर बराबर है तो उसके बाद हम कह देंगे कि यह चतुर्भुज। आगे चेक करना है उसमें कि बराबर भुजाओं में, जिस पिछले सवाल में हमने चेक किया था कि उसके विकर्ण निकाले थे, तो इसके भी हमें विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 कंडीशन बन सकती हैं। देखो, मैं आपको उदाहरण लेके भी बता सकता हूँ। यहाँ पर देखो, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, ये 4 प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं। कंडीशन प्रत्येक सवाल में जब चतुर्भुज की आएगी तो ये 4 प्रकार के सवाल बनेंगे। हम कंडीशन चेक करेंगे कि चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं हैं। चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ये दोनों कंडीशन, चारों भुजाएं निकालने के बाद 2 शर्त बनेंगी। एक तो स्टेप फर्स्ट वाली ये बनेगी, और एक स्टेप सेकंड वाली ये बनेगी। या तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो या तो वो क्या होगा, वर्ग होगा, या फिर क्या होगा, वो समचतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो आमने, ऐसा हो सकता है कि दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि आमने सामने की। तो आमने सामने की जब बराबर होंगी तो सेकंड स्टेप में या वह आयत होगा या फिर वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अब इसके अलावा 4 भुजाएं निकालने के बाद फिर पता लगाना पड़ता है कि उसकी विकर्ण निकालेंगे हम। विकर्ण अगर बराबर है, अगर विकर्ण बराबर है तो वह वर्ग होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। अगर चारों भुजाओं में आमने सामने की बराबर है तो सेकंड स्टेप में देखेंगे, और सेकंड स्टेप में भी हम फिर विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर है तो वह आयत होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस सवालों के, इसके 3 पार्ट हैं। तीनों में से मैं पहला पार्ट को लेकर हल कर रहा हूँ। अगले सवाल में, अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लिखाएंगे। तो देखो, यहाँ पर ABCD मैं को दर्शा चुका हूँ, ABCD। तो दूरी का सूत्र हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, दूरी बराबर है, क्या होता है बताओ भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें दूरी निकालनी है। देखो, चारों भुजाओं की निकालनी है। पहले तो भुजाएं AB बराबर। अब सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ही हमने लिख दिया। यहाँ हल लिख देता हूँ मैं। तो AB जब निकालेंगे A से लेके B की, तो देखो x2 - x1 यानी कि x निर्देशांकों का अंतर है, उसका वर्ग है। तो यहाँ पर x निर्देशांक देखो 1 माइनस का 1 है। तो देखो यहाँ पर x2 1 है, माइनस का चिन्ह सूत्र में है, और x1 कितना है, माइनस के 1। तो 1 और 1 -1, या तो हम सीधे यहीं पर ही लिख सकते हैं, इसको प्लस का करके होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 -2। देखो सूत्र में माइनस लगा हुआ है, और माइनस ये आ गया तो प्लस का हो जाएगा 2 का वर्ग।
यहाँ पर ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना, अगर माइनस इधर लिखा हुआ है और पहले से सूत्र में लिखा हो तो उसको प्लस करके लिख दो सीधा ही। तो क्या आएगा देखो, 1 और 1 2 का वर्ग, 0 और 2 2 का वर्ग, 4 प्लस के 4 √8। ए बी के बाद क्या निकालूंगा, बी सी, सूत्र वही है बी सी। अंतर देखो, -1 -1 का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर, 2 में से 0 घटाओ, 2 में से 0 घटाया, -1 और -1 कितने होंगे, -2 का वर्ग, 2 में से 0 गया तो 2 का वर्ग, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 √8। बी सी के बाद सी डी, सी और डी, एक्स निर्देशांकों का अंतर, देखो सी और डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, जो तुम्हें अच्छा लगो कैसे भी घटा दो, लेकिन निर्देशांक x में से x को ही घटाना है और y में से y को ही घटाना है। इधर से घटा रहे हो, -1 में से -3 घटा रहे हो तो 2 को भी इधर से ही घटाना पड़ेगा, -3 में से -1 घटा रहे हो तो 0 में से ही 2 को घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो -3 में से -1 को घटाएंगे, माइनस का 3, -1 को घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाया, -3 और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2 का वर्ग, 0 - 2 यानी कि -2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4 प्लस के 4 बराबर √8। उसके बाद हमें कौन सा निकालना पड़ेगा, AD, AD बराबर AD। अब देखो -1 में से -3 घटाएं, -1 में से -3 घटाएंगे तो प्लस का 3 का वर्ग, -2 में से 0 घटाएंगे, -1 में से 3 घटाए तो प्लस के 2 का वर्ग, -2 में से 0 जाएगा तो -2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस के 4 बराबर √8। देखो इससे पहले जो सवाल बताया था 5वां, उसमें भी चारों भुजाएं बराबर आई थी, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाओं से इन दोनों स्टेपों में से पता लगाना है अपन को, दोनों स्टेपों में से पता लगाना है ये वाला है या ये वाला है। चारों भुजाएं बराबर इसमें है देखो, तो वह वर्ग भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज हो सकता है। अब क्या निकालना पड़ेगा अपन को, विकर्ण। तो विकर्ण निकाले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विकर्ण, AC बराबर A से लेके C तक ये वाला। तो सूत्र क्या होता है, x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। -1 में से -1 को घटाओ, -1 में से -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वर्ग। अब 2 में से 2 ये लिख दिया, घटाएंगे किसको, -2 को, तो -2 किसका हो जाएगा, प्लस का। -1 और प्लस का 1 क्या होगा भाई, 0, और 2 और 2 4 का वर्ग यानी कि 0 प्लस के 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। इसके बाद हमें निकालना है BD। सूत्र वही, x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। B से लेके D तक चलेंगे। x निर्देशांकों का अंतर B से लेके D, चलो इधर से घटा देता हूँ, -3 में से -1 घटाओ और 0 में से 0 घटाओ, -3 और -1 कितने हो जाएंगे, -4 का वर्ग, और 0 में 0 गए तो 0 का वर्ग, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्लस के 0, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो यहाँ पर देखो सवाल में हमने हल किया, चारों भुजाएं निकाली, आता है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर
BD, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और उसके विकर्ण बराबर हैं, तो वह आकृति कैसी होगी? वर्ग होगा। ऊपर चौकी लिख दो, चौकी, और यहाँ लिख दो इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। यही आंसर है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल दूरी के सूत्र से ही सारे सवाल हल होंगे। और इससे पहले 5वां सवाल भी हल किया है हमने, 6वां सवाल का पहला पार्ट है ये, इसको भी हमने वही दूरी के सूत्र को उपयोग करते हुए चतुर्भुज को बताना है कैसा है। उसमें ये 2 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमें ध्यान रखना है कि इन स्टेपों के अंतर्गत चारों भुजाओं को निकाल के देखना है। सबसे पहले तो चारों भुजाएं अगर बराबर आती हैं तो हम विकर्ण आगे निकालेंगे, तो इनका पता चलेगा। चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों के बाद फिर विकर्ण निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों में से बताना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है। तो शुरू करते हैं दूसरा सवाल, छठे का दूसरा। यहाँ पर भी ये 4 बिंदु दे रखे हैं। इन 4 बिंदुओं को चित्र के अनुसार रैंडमली कच्चा चित्र बनाया, A, B, C और D। ए के निर्देशांक हो जाएंगे -3,5, B के हो जाएंगे 3,1, 0,3 और -1,-4। -1,-4। तो हमें बताना है कि यह चतुर्भुज कैसा है। तो चतुर्भुज बताने के लिए हमें वही 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या आता है? अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो कौन सी आकृति बनेगी, वो बताओ भाई। या फिर ऐसी बनेगी वो। चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह वर्ग होगा, और चारों भुजाएं बराबर हैं अगर विकर्ण भी बराबर हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज होगा। स्टेप सेकंड, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, मान लो आमने सामने की बराबर हैं, तो 2 आकृति बनेंगी। या तो वह क्या बनेगी, आयत, और या बनेगा वो समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, इसका भी पता कैसे लगाएंगे? इसका भी हमें पता विकर्णों से ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगली 2 स्टेप जो होंगी वो होंगी विकर्णों से। अगर विकर्ण बराबर हैं तो वो आयत है, अन्यथा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे। मैं हल लिख रहा हूँ, दूरी का सूत्र लगाएं। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाने के बाद अब हमें भुजाएं निकालनी है, AB, BC, CD और DA। चारों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। चारों भुजाएं निकालने के बाद दोनों स्टेपों पर निर्भर सोचेंगे, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। उसके बाद अगले 2 स्टेप में विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण निकालने के बाद हम सोचेंगे कि इनमें से भी कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो AB निकालते हैं। AB x निर्देशांकों का अंतर होता है और y निर्देशांकों का, पहले x निर्देशांकों का फिर y निर्देशांकों का। x निर्देशांकों का अंतर है 3 में से -3 को घटाओ, तो 3 -3 को घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। फिर देखो 1 में से 5 को घटाएंगे, 1 - 5, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग, प्लस 1 में से 5 जाएंगे तो -4 का वर्ग। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 36 और 16 52। ए बी निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे BC। BC क्या होता है? वही x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। BC x निर्देशांक यानी 0 में से 3 घटाओ, 0 - 3। y निर्देशांक यानी कि 3 में से 1 घटाओ, 3 - 1। जब इनको सही जमा दोगे तो सवाल हल हो जाएगा। 0 में से 3 घटाएंगे, -3 का वर्ग, 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग,
-3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 √13। BC के बाद निकालना पड़ेगा हमें CD, वही x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। क्या निकाल रहे हैं? CD, C से लेके D तक। तो x घटाएंगे तो -1 में से 0 घटाओ, -1 में से 0 घटाओ और -4 में से 3 घटाओ। -1 में से 0 घटाया तो -1 का वर्ग, -4 और -3 -7 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, अंडर के क्या आएगा? 50। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें? AD लिख दो या DA लिख दो, DA या AD। अब वही x निर्देशांक घटाएंगे, x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। तो देखो -3 में से -1 घटाओ, -3 में से -1 घटाओ, तो माइनस का घटा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 5 में से -4 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ तो ऐसे घटा देते। अब घटा रहा हूँ -4 तो प्लस का हो जाएगा। -3 और 1 कितना होंगे? -2 का वर्ग, 9 का वर्ग, 4 और 9 का वर्ग 81, 81 और 4 √85। AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं हम निकाल चुके हैं। 1, 2, 3 और 4, चारों भुजाओं से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ये चारों बराबर नहीं है। तो चारों बराबर नहीं है तो ना तो ये स्टेप लग रहा है अपना। इसमें क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तब विकर्ण देखते हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती लेकिन आमने सामने की बराबर होती हैं तब विकर्ण देखते हैं। अब ये दोनों स्टेप नहीं है। इसके अलावा जब चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो अब ये चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता देखो, एक तरीका तो ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में चित्र बना दें, अक्ष बनाएं, ये x अक्ष होती है, ये x डैश, ये y डैश, बीच में 0। देखो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक, 2, 3, 4, 5। y का मान ऊपर प्लस होता है, y का मान नीचे माइनस होता है, तो -1, -3, -5। इन बिंदुओं को अगर मैं इस पर निर्देशांक तल पर लिखूँ, देखो -3,5, तो -3 गिरा और 5 y का मान ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -3,5। x का मान 3, x का मान 3, y का मान 1, ऊपर जाएंगे 1 पर यहाँ रख दिया। ये बिंदु A, ये बिंदु B। अब लेकर C देखो, x का मान 0, कहीं नहीं चलना, y का मान 3, ऊपर चलेंगे, ये बिंदु C। D का मान देखो, x का मान -1, ये रहा, y का मान -4, नीचे जाएंगे, ये रहा, ये हो गया D। यानी कि A से लेके B को मिलाओ, B से लेके C को मिलाओ और C से लेके D को मिलाओ, तो देखो ये चतुर्भुज नहीं बन रहा, ये चतुर्भुज नहीं बन रहा। तो जब चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? वो है चतुर्भुज ऐसा हो सकता है वो चतुर्भुज ना भी हो, और ऐसा हो सकता है वो चतुर्भुज ऐसे बन जाए, कोई ऐसे कोई भी अलग अलग भुजाएं दे रखी हों, चारों अलग अलग हों, रैंडमली कोई भी चतुर्भुज कैसा भी बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वह चतुर्भुज ना हो। तो हमने इसका पता निर्देशांक ज्यामिति के अक्षों से पता लगा लिया कि यह चतुर्भुज नहीं है। आता है दिए गए बिंदु के निर्देशांक कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, तो देखो ये तीसरा सवाल है। इसमें ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं को रैंडमली एक चित्र बना दिया, ABCD, ABCD। पहला निर्देशांक हो जाएगा 4,5,
दूसरा हो जाएगा 7,6, तीसरा हो जाएगा 4,3 और चौथा हो जाएगा 1,2। 1,2। अब देखो दूरी का सूत्र हम जानते हैं, हाल लिख रहा हूँ यहाँ पर। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें चतुर्भुज है या नहीं है पता लगाने के लिए वही हमें 4 भुजाएं निकालेंगे और 2 विकर्ण निकालने पड़ते हैं, यानी कि 6 शर्त पूरी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम पहले 4 भुजाओं को देख के पता लगाएंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। चारों भुजाओं को पता लगाने के बाद फिर इन दोनों स्टेपों में से कोई फॉलो करता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करता तो हम वहाँ पर देखेंगे। तो हम निकालेंगे AB, x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। AB 7 में से 4 घटाओ, x वाले घटाने हैं, और 6 में से 5 घटाओ। 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का वर्ग, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 बराबर अंडर रूट के 10। AB के बाद हमें निकालना है BC। B से लेके C जब निकालेंगे तो देखो x वाले घटाएंगे, 4 में से 7 घटाओ, 3 में से 6 घटाओ, 4 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 3 का वर्ग, 3 में से 6 जाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग, 9 प्लस 3 का वर्ग भी 9, 9 9 18। BC के बाद निकालना है CD, x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। CD जब निकालेंगे x निर्देशांकों का अंतर करेंगे तो 1 में से 4 घटाओ और 2 में से 3 घटाओ, 2 में से 3 घटाओ। 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अंडर रूट के 10। अब निकालना है DA, x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। DA 4 में से 1 घटाओ और 5 में से 2 घटाओ। 4 में से 1 जब जाएगा 3 का वर्ग, 5 में से 2 जाएंगे तो भी 3 का वर्ग, 9 प्लस के 9, अंडर रूट के 18। देखो 4 भुजाएं निकाली हैं, चारों भुजाओं से स्पष्ट पता चल रहा है कि 2 भुजाएं और 2 भुजाएं, यानी कि AB आया 10 अंडर रूट के 10, BC आया अंडर रूट के 18 और यह आया फिर अंडर रूट 10, यह आया फिर अंडर रूट 18। तो देखो आमने सामने की बराबर है, तो दोनों स्टेपों में चारों भुजाएं बराबर होती तो हम स्टेप फर्स्ट यूज करते। अब आमने सामने की बराबर है, स्टेप सेकंड यूज करेंगे। इसमें वह आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। इसका पता कैसे लगाएंगे, अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण। विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कह देंगे वह आयत है, और विकर्ण बराबर नहीं आते तो कह देंगे वह समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण जब निकालेंगे तो AC निकालो, यानी कि A से लेके C ये वाला। तो x निर्देशांकों का अंतर है, 4 में से 4 घटाओ प्लस y निर्देशांकों का अंतर 3 में से 5 घटाओ का वर्ग। 4 में से 4 जाएंगे तो 0 का वर्ग, 3 में से 5 जाएंगे तो -2 का वर्ग, 0 का वर्ग 0 और -2 का 4, तो वर्गमूल 4 का 2। अब निकालना है हमें BD भी x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर, B से लेके D। तो x घटाएंगे, 7 में से 1 घटाओ
और 6 में से 2 घटाओ। चाहे तो तुम इधर से घटा दो या इधर से घटा दो, घटाना एक तरफ से ही है। 7 में से 1 गए तो 6 का वर्ग, 6 में से 2 गए तो 4 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 36 और 16 कितने होते हैं 52, तो √52। तो यहाँ पर जब विकर्ण हमने देखे तो विकर्ण देखो, एक तो 2 आ रहा है और एक √52 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं है तो यह आयत नहीं होगा, क्या होगा फिर ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू BD, यानी AC BD के बराबर नहीं है। इसलिए चतुर्भुज कैसा होगा समांतर चतुर्भुज होगा। यही आंसर है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन 6 भी हो गया। तो देखो 1 से लेके 6 तक के हमने सारे सवाल दूरी सूत्र से ही हल कर दिए, बहुत आसान है। इसके आगे के जो सवाल हैं 6 तक हो गए, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छे सवाल हैं, मास्टर सवाल है। ऐसे मानो बोर्ड पेपर में हर बार लगभग उनमें से ही 100% सवाल एक पूछा जाता है और आसान भी है। केवल इसी दूरी के सूत्र से उनको भी हमें हल करना है। बस दिमाग में रखना है कि उसमें सवाल क्या पूछा है। ठीक है, तो ये बढ़िया।